एक छोटे से गांव में एक पुराना, खंडहर हो चुका घर था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस घर के बारे में गांव में कई तरह की डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस घर में जो भी गया, वह कभी वापस नहीं आया। गांव के लोगों का मानना था कि इस घर में एक भूतनी का वास है, जिसने अपने जीवन में किसी बड़ी दुर्दशा का सामना किया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह इस घर में बस गई। रात के समय इस घर से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, मानो कोई रो रहा हो या किसी को बुला रहा हो। एक दिन गांव में 4 दोस्त, रोहित, सुनील, प्रिया और आरती, जो साहसी माने जाते थे, ने फैसला किया कि वे इस भूतिया हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। रात के समय चारों दोस्त उस हवेली के अंदर गए। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर दाखिल होते ही उन्हें घर के हर कोने में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। दीवारों पर लगे चित्र हिलने लगे और एक भयानक हंसी की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। प्रिया ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया, लेकिन बाकी दोस्तों ने उसे संभाला और आगे बढ़ने के लिए कहा। जैसे ही वे घर के मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां एक पुरानी, धूल से भरी हुई किताब मिली। किताब खोलते ही उनमें से एक ने पढ़ना शुरू किया और तभी अचानक से पूरे घर में अंधेरा छा गया। अब चारों दोस्तों को एहसास हुआ कि वे बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उनके चारों ओर एक भूतिया परछाई घूमने लगी। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत की आकृति में बदलने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द भरा हुआ था। वह औरत चिल्लाई, तुमने मेरी नींद में खलल डाली है, अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक से हवेली के दरवाजे बंद हो गए और चारों दोस्त उसी भूतिया औरत की कैद में आ गए। सुबह जब गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर 4 जोड़ी जूतों के निशान हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। गांव वालों ने उस दिन के बाद उस हवेली के पास जाना भी बंद कर दिया। कहा जाता है कि आज भी रात के समय उस हवेली से 4 दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए पुकारते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं जा सकता। इस तरह वह हवेली गांव के इतिहास में हमेशा के लिए भूतिया रहस्य बन गई।